बिल के समर्थन को लेकर जेडीयू के अंदर सियासी घमासान तेज हो गया है। पार्टी के फैसले से नाराज होकर अब तक जेडीयू के 4 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से तबरेज सिद्दीकी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी है। वहीं चंपारण से कासिम अंसारी और भोजपुर से दिलसाइन राइन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब जेडीयू में नाराजगी जो है वक्फ बिल को लेकर लगातार सामने आ रही है। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर जेडीयू के अंदर सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। पार्टी के फैसले से नाराज होकर अब तक जेडीयू के 4 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से तबरेज सिद्दीकी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी है। वहीं आपको बता दें कि चंपारण से कासिम अंसारी और भोजपुर से दिलसाइन राइन ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो वक्फ बिल को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है, लेकिन इस बीच अब जेडीयू के अंदर ही नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। मुझे लगता है कि जेडीयू के जो विभीषण लोग हैं उनके लिए अच्छा हुआ जो बीजेपी के 90% साथ है, लेकिन जेडीयू के विचारधारा के लिए आत्मघाती निर्णय है ये, और चंद्रबाबू नायडू जी के लिए भी ये आत्मघाती निर्णय है। जेडीयू ने आत्मघाती निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि माफी जोग नहीं है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जेडीयू के 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, नाराजगी जो है अब जेडीयू में देखी जा रही है। बिल्कुल, वक्फ बिल पेश होने के बाद से ही जो मुस्लिम तबके के नेता हैं वो जेडीयू से नाराज चल रहे हैं, और कई ऐसे और नेता हैं जिनकी नाराजगी अब तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने में जरूर नाराज हैं और आने वाले दिनों में वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि जब पार्टी की तरफ से कोई निर्णय लिया गया और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर, तो उसको लेकर उनकी नाराजगी सामने आई थी, और अब जो है वक्फ बिल को लेकर साफ तौर पर 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और कई ऐसे नेता हैं जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले कुछ घंटों में उनकी इस्तीफा सामने आ जाए, क्योंकि उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं अंदर खाने में चल रहा है और वो कभी भी बाहर आ सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये नाराजगी यहाँ पर सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव है बिहार में, जेडीयू के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिए, अब तक जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है वो उतने बड़े कद के नेता नहीं हैं जो सीधे तौर पर जेडीयू के किसी भी राजनीतिक हलके में उनका असर पड़ता हो। हाँ, इतना जरूर है कि जब जिले के नेता हैं तो थोड़ा असर तो जरूर रहता है, लेकिन अगर बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया तब हो सकता है कि जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। लेकिन अब तक कोई बहुत बड़े नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जिन नेताओं की नाराजगी अंदर खाने में चल रही है वो बड़े नेता जरूर हैं, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इसका असर सीधे तौर पर जेडीयू पर जरूर देखने को मिलेगा और चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उसका खासा असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। शुक्रिया चंद्रमोहन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और वक्फ बिल संसद से पास होने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज है, और इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। दिल्ली में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ना हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जामिया नगर के अलावा जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी पुलिस जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो देखिए, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है। आज जुम्मे की पहली नमाज है और इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका कोई मामला सामने ना आए, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर वो बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय सहयोग समेत तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद के मुद्दे पर बात करेंगे।
बिम्स्टेक देशों में व्यापार और कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, इस पर भारत का फोकस है। बिम्स्टेक में शामिल देशों को पावर ग्रिड, कनेक्टिविटी, डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन में भारत मदद के लिए तैयार है। बिम्स्टेक के देश आतंकवाद, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर हैं और बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय सहयोग समेत तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। इस बीच देशों में कनेक्टिविटी और ज्यादा किस तरीके से बढ़ सकती है, व्यापार का दायरा और ज्यादा किस तरीके से बढ़ सकता है, इसको लेकर भी फोकस जो है इस शिखर सम्मेलन में रहने वाला है। बिम्स्टेक में शामिल देशों को पावर ग्रिड, कनेक्टिविटी, डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन में भारत मदद के लिए तैयार है। बिम्स्टेक के देश आतंकवाद, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी पर भी विशेष चर्चा करेंगे। तो बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। सम्मेलन में वो शामिल हो चुके हैं, थाईलैंड के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बीच आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, रिश्ते और ज्यादा मजबूत प्रगाढ़ कैसे हो सकते हैं, व्यापार किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, उस पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा कई अहम पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। क्षेत्रीय सहयोग, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। रिफत हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, अभी फिलहाल शिखर सम्मेलन को लेकर क्या खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन मेन फोकस किन बातों पर रहने वाला है आज? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि मेन फोकस जो है वो रीजनल कोऑपरेशन पे होगा। किस तरीके से 7 देशों के दरमियान अच्छी कोऑपरेशन हो, किस तरीके से ट्रेड हो, किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर हों, किस तरीके से ड्रग्स पे काबू पाया जा सके, क्राइम पे, साइबर क्राइम पे। क्योंकि कल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनका ज़बरदस्त वेलकम किया गया और जो यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको रिसीव किया और साथ ही जो इंडियन डायस्पोरा था वहाँ पे खूब इस्तकबाल उनकी तरफ से किया गया और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे एयरपोर्ट पे। मैं इस वक्त वाट पो टेम्पल के बाहर हूँ। ये एक आइकॉनिक हिस्टोरिक बुद्धिस्ट टेम्पल है और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ का भी विजिट करेंगे क्योंकि समिट लगातार जारी है। 6th बिम्स्टेक समिट है। 2008 का समिट जो है वो दिल्ली में हुआ था और अगर आपको मालूम होगा कि लगातार कोशिश की जा रही थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस अच्छी हो, ट्रेड अच्छा हो और ट्रैवल जो है वो ईजी हो। आपको मैं बता दूं कि थाईलैंड जो भी भारतीय नागरिक आते हैं 60 दिन तक वो बिना किसी वीज़ा के ऑन अराइवल उनको एक वीज़ा मिलता है, इमिग्रेशन चेक हो जाता है और उनको अलाउ किया जाता है। तो उससे ये कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा अच्छी रीजनल कोऑपरेशन है।